आज हम बात करने वाले हैं हमारे आने वाले एग्जाम यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब क्योंकि एग्जाम आने ही वाला है तो बच्चे थोड़े टेंस होंगे, थोड़ा परेशान हो होंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या होगा, क्या करेंगे। तो अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ पिछले 10 सालों का एनालिसिस क्वेश्चंस का। अब एग्जाम पैटर्न तो हम सबको पता है कि इसका क्या होता है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं दे आर वेरी वेल नो कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। बट द प्रॉब्लम इज कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दे आर टेंस्ड अबाउट दैट ओनली। तो क्यों एग्जाम पैटर्न के बारे में एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जीएस का, पेपर 2 आपका कॉमर्स ऑब्वियसली। अब पेपर 1 में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं जो 60 मार्क्स के होते हैं, और पेपर 2 कॉमर्स में आपके 70 क्वेश्चन आएंगे जो 140 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो यानी टोटल होगा आपका पेपर 200 मार्क्स का, 60 प्लस 140 डेट इज 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपका पेपर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि जो कॉमर्स के जो है, क्योंकि 70% वेटेज है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो जीएस का पेपर है, अब मैं दोनों का आपको डिटेल्ड सिलेबस विद ईच टॉपिक वेटेज ये बताऊंगी, जो कि पिछले 5-10 सालों से कंटिन्यूअसली जिस वेटेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उस वेटेज के बारे में बात करना है उनके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे टॉपिक की टीचिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो बच्चे यूजीसी नेट क्लियर करके आए हैं दे आर नो वेरी वेल नो कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसमें से हर साल 6 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपका एग्जाम बूस्टर है ये टॉपिक। ठीक है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल मिस नहीं करना है। इसके पीवाईक्यूज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके टॉपिक के पीवाईक्यूज लेके आऊंगी, तो उसके आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को लास्ट मिनट पे बूस्ट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा आता है करंट अफेयर्स। सेकंड वेटेज पे हमारा करंट अफेयर्स है, इसको भी आप मिस नहीं कर सकते हो क्योंकि इस अकेले टॉपिक से 5 to 6 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आएगा आपका आईसीटी, दैट इज कंप्यूटर। इसकी अच्छा बेसिक जो आपके क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर के वो पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें से नहीं आते, तो बहुत ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल आपको इसकी प्रिपरेशन एटलीस्ट आपके 8 या 10 तक के लेवल का कंप्यूटर का आपको नॉलेज होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड करंटली जो भी आपके चेंजेस हैं या कंप्यूटर में जो भी आपके नए कंप्यूटर्स आए हैं या इनोवेशंस आए हैं वो आप प्लीज याद कीजिएगा। इनोवेशंस या जो भी इसके करंट अफेयर है वो आप इससे पर्टिकुलर टॉपिक से, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है ये टॉपिक, तो टेक्नोलॉजी से जो चीज रिलेट कर रही है वो हमारे करंट अफेयर का पार्ट भी होगा, तो इन दोनों यूनिट्स को कंबाइंड करके भी वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोर्थ होगा आपका एनवायरमेंट का, तो एनवायरमेंट क्योंकि अगेन हमारे एनवायरमेंट वो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी से भी रिलेटेड है इसलिए इसके भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं सिस्टर, इससे आते हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन। 2 to 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये मैंने पर्सनली एनालाइज किए हैं क्वेश्चन पेपर्स, उसके बाद ये लिस्ट बनाई है, तो इनको आप मिस मत करिएगा। ये वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो नेक्स्ट पेपर की इसकी तैयारी कर रहे हैं और इस एग्जाम को देने वाले हैं। नेक्स्ट बात आती है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी की। अब क्योंकि थोड़ा तो इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी इससे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है। इसमें मेन टॉपिक्स आपके जो होंगे हम अभी नीचे डिटेल में बात करेंगे हर टॉपिक की। अब आता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये भी आपका अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भी 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबकी वेटेज मैंने आपको बता दिया, टीचिंग एंड एप्टीट्यूड 6 to 8 क्वेश्चन, करंट अफेयर 5 to 6, आईसीटी 3 to 4 क्वेश्चन, एनवायरमेंट 2 to 3 क्वेश्चन, इंडियन एंड पॉलिटी इकोनॉमी 3 to 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी 2 to 3 क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को मिस मत करिएगा क्योंकि ये ही आपके एग्जाम बूस्टर्स हैं। अब मैं बात करती हूँ डिटेल्ड सिलेबस की, तो सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग एंड एप्टीट्यूड। टीचिंग एंड एप्टीट्यूड में ये क्या है डिटेल्ड कि कौन कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल मिस करनी ही नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, तो कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं वो टॉपिक्स हैं आपके। पहला है आपका टीचिंग के मेथड्स। ठीक है, बहुत सारे हमारे टीचिंग के मेथड्स होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत तरीके के मेथड्स है, वो आपको मिस नहीं करनी है। देन इसके ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, टीचिंग क्यों करते हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। सेकंड है आपके रिसर्च,
कि डिफाइन आप कर सकते हैं तैयार। और इसके टाइप्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इनको मैं बोलूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्जेंट टाइप्स, और इनके मेथड्स। दीज आर एग्जाम बूस्टर, अगेन मैं बता रही हूँ आपको, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, हर क्वेश्चन यूजीसी नेट हो, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का, आपका आरपीएससी हो, एचपीएससी हो, कोई भी एग्जाम किसी भी स्टेट का हो, रिसर्च टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट है आपका सैम्पलिंग एंड डाटा एनालिसिस। सैम्पलिंग एंड डाटा एनालिसिस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो टॉपिक्स हैं जो जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हम कि एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक्स हैं, तो ये वो है। नेक्स्ट है आपका यूजीसी का रूल। ठीक है, ये इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बट फॉर द सेफ्टी पर्पस कि हमारा मतलब क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए आप इसको लर्न कर ले एक बार। ठीक है, तो ये आपसे हर साल पूछे जाते हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। टीचिंग मेथड, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च टाइप्स, सैम्पलिंग एंड डाटा एनालिसिस, यूजीसी रूल, हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे हमें करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से करंट अफेयर्स हमको पढ़ने, क्योंकि देखो नेशनल इंटरनेशनल इतने ज्यादा है, बहुत टाइम चाहिए। तो सबसे पहला नेशनल और इंटरनेशनल, इन पे जो भी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और हमारी कोई स्कीम आई है, कोई अवार्ड्स है, कोई रिपोर्ट नई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, इनसे रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स होंगे, कौन से, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, उनके बारे में आप करंट अफेयर्स तैयार कीजिए। स्टैटिक से ज्यादा डायनामिक होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करें तो करंट अफेयर में इतना ही है, इसमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं इसमें डिटेल में ये नहीं बता सकती कि स्पोर्ट्स से इतने क्वेश्चन आएंगे, अवार्ड से इतने क्वेश्चन आएंगे। मैंने ये बता दिया कि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इनका प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं आईसीटी की। आईसीटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है आपका इंटरनेट। इंटरनेट की बात होती है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के टाइप्स कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ईमेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर। बेसिक टर्म्स, आउटपुट, इनपुट, प्रिंटर, और आपकी जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, मतलब ये जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इस टाइप के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताया ना, 6 to 10th क्लास तक के अगर आपने कंप्यूटर प्रिपेयर कर रखा है तो दैट इज इनफ फॉर यू। इसमें बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो डोंट टेंस अबाउट इट। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये थोड़ी न्यू टर्म है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। कम्युनिकेशन में आपका एक कम्युनिकेशन बैरियर क्या हो सकता है, ठीक है, कोई कम्युनिकेशन में फीडबैक का रोल क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं, तो उनको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट में क्या है आपका, अगेन क्योंकि देखो ग्लोबली द एनवायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमारे साइंस को भी रिलेट करता है, साइंस का भी पार्ट होता है थोड़ा, अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन मैंने आपको बताया 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कौन से पूछे जाते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसका मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, बिल्कुल इससे आपको तैयार करना है अपना पूरा टॉपिक। ठीक है, अगर आपको बस फिलहाल के लिए जिनका एग्जाम अभी 17 और 18 अप्रैल को आने वाला है, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप इन टॉपिक्स को एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से पूछा जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें एक अच्छी चीज क्या होती है कि इसमें ना क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई है या फिर कोई इंडाइसेस होते हैं, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। या कोई कमेटी है, कोई अथॉरिटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में भी आपको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एनवायरनमेंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, हमारे जो SDGs होते हैं उनको भी आप एक बार याद कर लीजिए, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आता है हमारा 5th पार्ट है पॉलिटी एंड इकोनॉमी का। अब पॉलिटी एंड इकोनॉमी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि देखो जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा इजी है, जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स का है, बट जिनका कॉमर्स या साइंस का बैकग्राउंड है थोड़ा उनके लिए टिपिकल है, क्योंकि इसमें आपकी पॉलिटी पूछी जाती है और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन, बजट, जीडीपी, इन्फ्लेशन और आपका मतलब राज्यसभा, विधानसभा, मतलब थोड़ा ये सब पूछा जाता है। तो इसकी भी आपको नॉलेज
बेसिक से थोड़ा ऊपर मतलब मीडियम नॉलेज आपको इसकी होनी चाहिए। तो इसके टॉपिक्स क्या आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल मीन्स जिसको प्रस्तावना भी बोलते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है, ठीक है। और हमारे आर्टिकल्स, इससे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इससे आते हैं। नेक्स्ट आपके बजट, जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सब आपके इनसे पूछे जाते हैं। ये हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी। अब जब मैंने इनका एनालिसिस किया तो मुझे क्या पता लगा कि जो हमारी 1857 की क्रांति है, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पर्टिकुलर 1857 की जो क्रांति है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे पूछा जाता है, इससे क्या पूछा जाता है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आ जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल आता है, कहाँ से क्रांति शुरू हुई, कब कौन सा रूप क्रांति ने ले लिया, क्या हुआ, वो इसके बारे में बिल्कुल क्वेश्चन, पर्टिकुलर टॉपिक्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आ जाता है, उस टाइम किसने क्या स्ट्रगल किया, कौन सा आंदोलन चलाया गया, आंदोलन पूछे जाते हैं बिल्कुल। इसमें महात्मा गांधी जी के आंदोलन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस में, आंदोलन पूछे जाते हैं। हमारे इंडियन का कल्चर, हमारा कल्चर पूछा जाता है, पर्टिकुलरली जो हमारा कल्चर पहले से चलता आ रहा है इंडिया का, ठीक है, बाहर का नहीं, सिर्फ इंडिया का। और इसमें हमारी बेसिक ज्योग्राफी, हमारी नदियाँ और हमारा बेसिक ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें हमारी रिवर्स आ जाती है, माउंटेन्स आ जाते हैं, रिवर्स, माउंटेन पासिस आ जाते हैं। माउंटेन पासिस अगर आपको नहीं पता है तो मेरी एक प्रीवियस वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं। मैंने उसमें इंडिया के सारे जो इम्पोर्टेंट माउंटेन पासिस है विद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पीवाई के पूछे गए हैं वो भी उसमें मेंशन किए गए हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं माउंटेन पासिस को। तो ये सब टॉपिक्स यानी कि जो हमारी बेसिक ज्योग्राफी, हमारी क्रस्ट, हमारी अर्थ, हमारी अर्थ के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये सब टॉपिक्स यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आगे क्या, इसके बाद अब इसे पढ़ने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब जीएस ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी आता है जीएस, बिल्कुल इजी है। बट यहाँ से टॉपर डिफरेंशिएशन आता है, मतलब रैंक यही टॉपिक देता है, रैंक देता है ये टॉपिक, ठीक है। हमें यहाँ से रैंक मिल जाती है, ठीक है। तो जीएस को प्रिपेयर करना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉमर्स की, क्योंकि पेपर 2 हमारा कॉमर्स है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम पेपर 2 कॉमर्स की, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक है, ज़्यादा वेटेज इसी की है, 70 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, तो हाईली वेटेज क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएंगे। अब मैं टॉपिक वाइज आपको बताऊंगी कि पीवाईक्यू का जो ट्रेंड चल रहा है वो किस यूनिट से कितने पीवाईक्यूज आ रहे हैं अप्रॉक्सीमेट, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम यूनिट 2 जो है कि हमारी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से अगर हम देखें तो हमारे बहुत ज़्यादा, मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरिकल भी हैं, इसमें अकाउंटिंग रेशियोज भी पूछी जाती है, इसमें हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, शेयर्स, डिबेंचर्स और हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सब से क्वेश्चन आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक अकाउंटिंग का इसमें पूछा जाता है। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो का एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो और हमारी ग्रीन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग, सबसे क्वेश्चन मिला के 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा यूनिट 4 जो है हमारी फाइनेंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगेन इम्पॉर्टेंट, हाईली वेटेज 8 to 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइनेंस में भी हमारे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो हम आगे देखेंगे भी, कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी यूनिट 5 विच इज़ स्टैट्स, अगेन स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च, ठीक है। रिसर्च हमारा जीएस का भी पार्ट है, तो सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का, तो सेम चीज़ आपको दोनों जगह हेल्प करने वाली है, 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्थ टॉपिक कौन सा, हमारा यूनिट 3 दैट इज़ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स से क्या, इकोनॉमिक्स से हमारे क्वेश्चंस आते हैं अप्रॉक्सीमेट 6 to 8 क्वेश्चंस, ठीक है। इसकी भी वेटेज काफ़ी है, तो इसको भी आपको ध्यान से याद करना है सारा। यूनिट 6 नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट हमारी यूनिट आती है
हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि इससे एक आपको रैंकिंग पता चल जाती है कि हमें कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट प्रायोरिटी बेसिस पे करनी है, उसके बाद कौन सी आपको ये पता लगे कि हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे कौन सी यूनिट। देखो, अपने आप में सारी यूनिट ज़रूरी हैं, ठीक है, सारी ही यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, सभी चीज़ें होती हैं, बट एटलीस्ट हमको ये एक मतलब माइंड मैप पता लग जाता है, रोड मैप मिल जाता है कि अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं इससे, फिर फाइनेंस, फिर स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, बैंकिंग, और सबसे फिर उसके बाद जो है आपकी यूनिट आ रही है वो आ रही है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आईबी। पूरी थ्योरेटिकल यूनिट है हमारी बिजनेस आईबी एंड एनवायरनमेंट, पूरी ही थ्योरेटिकल है, तो इससे क्वेश्चंस भी 4 to 5 पूछे जाते हैं। अच्छा, इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक यूनिट हमारी है, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं 4 to 5 क्वेश्चन, ठीक है। ये है स्कोरिंग, क्योंकि पूरी थ्योरिकल है। नेक्स्ट आ रही है हमारी 8th यूनिट, दैट इज लॉ। 8th यूनिट आ रही है हमारी कौन सी, लॉ। इससे अगेन 4 to 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज अगेन नॉट सो मच हार्ड। तो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से आपके, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड स्टैट्स, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इसका रिवीजन अच्छे से करना है। मैं बात करूँगी डिटेल्ड सिलेबस की, हर यूनिट वाइज डिटेल्ड सिलेबस में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को आप चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी चेकलिस्ट आपकी प्रिपेयर है या नहीं, कि आप एग्ज़ाम के लिए 100% बिल्कुल तैयार हो, या अभी कहीं ना कहीं कुछ कसर बाकी है। तो मैं बात करूँगी पहले यूनिट नंबर 1 की, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्स का डिटेल्ड सिलेबस, हम कर रहे हैं कॉमर्स का डिटेल्ड सिलेबस, ठीक है। मैं बात करूँगी यूनिट नंबर 1 की, जो है हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आईबी, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे है अगेन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इम्पॉर्टेंट है, इससे थ्योरिकल है, पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं आपको। मतलब आपने जब ये टॉपिक्स याद किए होंगे तो याद होगा कि हम कैसे ग्लोबल मार्केट में एंटर करते हैं, वो हिरार्की आपसे पूछी जाती है ना, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, फिर हम वहाँ पे अपनी थोड़ा कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं, फिर यूनिट सेटअप करते हैं, धीरे धीरे करके जॉइंट वेंचर करते हैं, फिर उसके बाद हम एक होली ओन सब्सिडियरी ओपन कर सकते हैं। तो इसकी एक हिरार्की होती है, तो ये हिरार्की आपसे पूछी जाती है, ठीक है, ज़रूर पूछी जाती है। ये हिरार्की आपको एमसीक्यू दे देगा, चूज़ द करेक्ट वन, उसमें से आती है। नेक्स्ट है आपका अगेन जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, IMF, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अगेन अंदर 5 होते हैं, याद है ना, IFC, IDA, IBRD और आपका मीगा, ये 5 अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनकी पूछी जाती है, फिर 5 ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती है। नेक्स्ट आता है आपका FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FPI के बीच का डिफरेंस आ जाता है। BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका पूछा जाता है, इसकी इक्वेशन भी पूछी जाती है, ओके। तो BOP की इक्वेशन भी आपको अच्छे से याद रखनी है, BOP की इक्वेशन भी पूछी जाती है। फिर इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी, दोनों चीज़ें, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यूनिट, अब यहाँ से क्या आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन आता है, सबसे पहला आता है पार्टनरशिप का आ जाता है। पार्टनरशिप में आपको याद है कि हमने रेशियो, जो शेयर्स ऑफ पार्टनर्स होता है कि किसका कितना शेयर होगा, उनकी रेशियो, पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, वो सब इससे पूछे जाते हैं, निकालने के लिए भी आ जाती है। तो वो इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, किसका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो आपको निकालनी आनी चाहिए, उसके भी 3-4 मेथड्स होते हैं, तो वो आपको निकालनी आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका इस टॉपिक, डिबेंचर्स, ये सब आ जाता है, ठीक है। तो आपकी जो शेयर्स एलोकेशन कैसे होता है, उसकी जनरल एंट्रीज पास करने के लिए कौन सी एंट्री बनेगी, क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट इससे क्या पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, कैश फ्लो का। कैश फ्लो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो का क्वेश्चन आ जाता है, रेशियो एनालिसिस का आ जाता है, ठीक है, रेशियो एनालिसिस। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, अब कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स है, जैसे कि आपकी मार्जिनल अकाउंटिंग, कॉस्ट का ABC अकाउंटिंग, मार्जिनल अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग अकाउंटिंग,
ये टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो हर साल इस यूनिट का हैवी वेटेज होता है, हर साल इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस यूनिट को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। मतलब इसको आप बोल सकते हो एग्ज़ाम बूस्टर। ये आपके कॉमर्स की एग्ज़ाम की एग्ज़ाम बूस्टर यूनिट है, एग्ज़ाम बूस्टर। ठीक है, फिर है आपकी यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 कौन सी है आपकी? बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स अगेन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है? इसका तो बेस ही आपका क्या है? डिमांड एंड इलास्टिसिटी। तो डिमांड एंड इलास्टिसिटी का क्वेश्चन तो ज़रूर आता ही है। विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी? पॉजिटिवली इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, नेगेटिवली इलास्टिक है, मतलब कौन सा इलास्टिसिटी है टाइप आपका बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। ठीक है, इलास्टिसिटी। फिर आपके कॉस्ट कर्व्स पूछ लेते हैं, ABC, AFC, FC और TC MC के बीच का रिलेशन क्या है, AC और MC के बीच का रिलेशन क्या है। तो ये आपके कॉस्ट कर्व्स क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको सारे कॉस्ट कर्व्स, उनके रिलेशन, कॉस्ट कर्व्स एंड देयर रिलेशंस, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। ये चेकलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने टिक करते जाइए और अपना रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर नेक्स्ट आपका टॉपिक है, मार्केट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कौन सी मार्केट है? मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, उनके बीच का डिफरेंसेस आ जाते हैं, उनके बीच के डिफरेंस भी क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कौन सी मार्केट है? इसमें ग्राफ और थ्योरी दोनों का मिक्स क्वेश्चन आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स से, तो आपको इसमें ग्राफ भी ज़रूर आने चाहिए। मैं आगे अलग से लिख के बता रही हूँ, ग्राफ प्लस थ्योरी ये आपको इसमें ज़रूर आने चाहिए। कि जो है आपकी बिजनेस फाइनेंस, यूनिट 4 दैट इज़ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कॉर्पोरेट का, क्योंकि चलने के लिए उसको फाइनेंस की ज़रूरत ही है। तो सबसे पहले, क्योंकि हम जब भी कोई बिजनेस शुरू करेंगे सबसे पहले क्या चाहिए हमको? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब कैपिटल चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल स्ट्रक्चर इससे पूछा जाता है। ठीक है, इनकी थ्योरीज पूछी जाती है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज याद है ना, एमएम थ्योरीज है, तो वो सब आपको इसमें लर्न करनी है। कैपिटल स्ट्रक्चर की कौन सी थ्योरीज होती है? ठीक है, ट्रेडिशनल थ्योरीज होती है और मॉडर्न थ्योरीज होती है, तो उनको आपको अच्छे से लर्न करना है। एमएम अप्रोच होती है, मोदी मिलानी, राइट, तो ये सब आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट है आपकी लीवरेजेस। लीवरेजेस, फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज याद करनी है। EBIT एंड EPS का रिलेशन, इसके बेसिस पे ही हम बताते हैं कि ऑपरेटिंग लीवरेज है या फाइनेंशियल लीवरेज है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल बजटिंग, अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कैपिटल बजटिंग, कैसे बजटिंग करनी है हमें कैपिटल की, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका रिस्क एंड रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है और इस यूनिट से थ्योरी भी आती है, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाई वेटेज होता है इसका भी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी यूनिट नंबर 5 जो है हमारी स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च अगेन हाई स्कोरिंग है, क्योंकि ये आपके जीएस में भी पूछी जा रही है और ये आपके कॉमर्स में भी पूछी जा रही है, तो स्कोरिंग हाई है इसकी। तो इसमें आते हैं आपके मीन, मीडियन, मोड, मीडियन, मीडियन, मोड। ठीक है, इसमें भी फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, अगेन ये सब टॉपिक्स भी इसमें आते हैं। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। किसने इवोल्यूशन इनका, ठीक है, इनकी इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी इक्वेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट यहाँ से आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, दैट इज जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इनोवा, मनविटनी यूज, ये सारे जो आपके टेस्ट हैं यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। तो ये इजी टॉपिक है प्लस स्कोरिंग है, तो ये आपका हो सकता है अगेन एग्जाम बूस्ट है क्योंकि ये इजी भी है और स्कोरिंग भी है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो यूनिट है वो आपकी आती है यूनिट 6, दैट इज यूनिट 6 दैट इज मैनेजमेंट एंड HRM। मैनेजमेंट एंड HRM ये आपकी थ्योरेटिकल यूनिट है पूरी की पूरी, तो यहाँ से आपको थ्योरी लर्न करनी है। थ्योरी लर्न करनी है तो क्या, यहाँ से आपका आता है क्वेश्चंस क्या, एक तो प्लानिंग, ठीक है, अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
और भी जो आपके ये टॉपिक्स हैं सारे इससे रिलेटेड, स्टाफिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, मतलब ये सारे मैनेजमेंट और एचआरएम से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आपके आएंगे। ठीक है, इसमें आपका पिस्टल एनालिसिस हो गया और ये आपके अलग अलग तरीके के जो टॉपिक्स है ये सब इसमें कवर होते हैं, ये आते हैं, ये रियल में आते हैं। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मोटिवेशनल थ्योरीज। तो मोटिवेशन थ्योरीज बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ से आपको ज़रूर लर्न करना, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। ठीक, फिर है आपका लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप, लेसेस फेयर हो गया, ऑटोक्रेटिक हो गया, अथॉरिटेटिव हो गए। तो लीडरशिप के स्टाइल्स यहाँ से आपको पूछा जाता है टाइप से। ठीक है, कौन से टाइप का लीडरशिप है। और यहाँ से एचआर फंक्शंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब बात ही हम एचआरएम की कर रहे हैं तो एचआर के फंक्शंस तो इम्पॉर्टेंट होंगे ही। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम यूनिट नंबर 7, वो क्या है आपकी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये अपने आप में ही एक बड़ी यूनिट है, यहाँ से टॉपिक्स भी ज़्यादा नहीं है बट स्पेसिफिक है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी यूनिट है और इसमें डाटा है थोड़ा, कौन सा बैंक कब आया, कौन से कब मर्जर किसके साथ हुआ, कौन सी पॉलिसी, टैक्सेस, सीआरआर, एसआरआर। ठीक है, तो इनके टैक्सेस के रेट पूछे नहीं जाते हैं बट क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू का कुछ नहीं पता, अभी रिसेंटली बजट पास हुआ है तो बजट को करंट अफेयर का पार्ट हो गया और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपके टैक्स रेट ये इसका पार्ट हो गया, तो दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से आप अगेन याद करोगे आरबीआई, उसके फंक्शंस, आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, आरबीआई की सब्सिडरीज होती हैं जो है ना, इनको आप जरूर याद करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में आपके आ जाएंगे कौन कौन सी पॉलिसीज है, कौन कौन से रेट्स हैं, क्या रेट्स हुए हैं, चेंज हुए हैं, सीआरआर, एसआरआर और बैंक रेट, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है सब कुछ। तो ये आपको इंटरेस्ट रेट कितना हो गया है तो ये आपको याद करना है। ठीक है, फिर आपको आज तक 3 बार नेशनलाइजेशन हुआ है बैंक्स का, तो ये ज़रूर पूछा जाता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आपकी फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये स्कोरिंग यूनिट है, बहुत ज़्यादा इजी है, मैं बोलूँगी ये इजी यूनिट है। प्लस यूनिट का मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा यूनिट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें स्कोर कर सकते हो, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सब मैं आपको बता रही हूँ। बस आपको इस चेकलिस्ट के हिसाब से ही रिविजन करना है और यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स। 4 पीस आप बताइए कमेंट सेक्शन में हमारे 4 पीस क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका एसटीपी, ठीक है, तो ये टॉपिक आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होता है मार्केट के अंदर, वो हमारे से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है आपका डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है तो इसके हाई चांसेस हैं आने के। बहुत सारे टाइप हो गए हैं मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग बहुत तरीके से होने लग गई है, बहुत नए नए ऐप्स आ गए हैं, टूल्स आ रहे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसकी न्यू डिमांड है। ठीक है, तो ये टॉपिक आ सकता है, न्यू डिमांड का टॉपिक है। ठीक है, इसको करंट अफेयर्स से लिंक करके बिल्कुल दे सकते हैं, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, फिर है आपका बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ का पार्ट है, उसमें सब निकाल लेते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक निकाल लेते हैं हम उसमें से, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, जीएसटी एंड आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये आपके अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर यूनिट से। ठीक है, ये आपको करना है। अब मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ कि रिपीटेशन किन चीजों का हाई होता है। रिपीटेशन हाई होता है आपका अकाउंटिंग का, इसमें आपके रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, स्टैट्स में आपके रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, और फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस यहाँ से रिपीट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपके लिए पीवाईक्यूज मैं बोलूंगी कि पीवाईक्यूज आपकी इस एग्जाम की लाइफ लाइन है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज बिल्कुल करने हैं, मोस्ट अकाउंटिंग से आ जाते थे, अब फाइनेंस और स्टैट्स इनसे भी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट करना है। ठीक है, और जीएस को तो आप भूलना मत, क्योंकि वो मैंने आपको बताया जीएस इज योर रैंक डिसाइडिंग फैक्टर, वो रैंक को डिसाइड करता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है आपको, पहले अकाउंटिंग, फिर स्टैट्स, फिर फाइनेंस, फिर मैनेजमेंट, फिर इकोनॉमिक्स, फिर देन उसके बाकी के सब्जेक्ट्स जो है। ठीक, अब गोल्डन रूल मैं आपके लिए बिल्कुल एंड की एक टैगलाइन बता देती हूँ कि आपके लिए गोल्डन रूल क्या है।
गोल्डन रूल है आपके लिए, कहाँ से आपकी प्रिपरेशन अल्टीमेट लेवल पे पहुंचेगी, दैट इज योर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू करिए, पीवाईक्यू करिए, लास्ट 10 to 15 ईयर्स के पीवाईक्यू करिए, कॉन्सेप्ट करिए। ठीक है, पीवाईक्यूज में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके हर पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से याद कीजिएगा। इनका रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब मिला के अगर आप अपना टाइम इन पे इस तरीके से एलोकेट करोगे तो आपका सिलेक्शन विल बी डेफिनेट, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी आपके लिए पीवाईक्यूज के ऊपर, हम हर यूनिट की पीवाईक्यूज के अलग अलग वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी, जहां से आप अपने पीवाईक्यूज को पढ़ सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट उसमें से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट होते हैं। ठीक है, वहां से हम पढ़ेंगे। इसी अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो अगली वीडियो आपके अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशंस पहले पहुंचे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, क्योंकि 17 और 18 अप्रैल को बच्चों का एग्जाम है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करें, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अपने दिमाग में कुछ भी नेगेटिविटी थॉट्स ना रखें, सब अच्छे से सोचें, आपका पेपर पॉजिटिव सोचे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना अच्छा पेपर होगा। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, वीडियो को जो भी एस्पिरेंट्स है उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।